आज बिल्कुल जड़ावाला शहर में बढ़ते हुए जराइम की वजह से जड़ावाला का जो सहाफ़ी है वो भी डिकेटी और वारदात की वजह से बचना मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ राना शेर साहब मौजूद है। चंद दिन पहले इनसे वारदात हुई, इनसे जानते हैं इस हवाले से, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। राना साहब बताइएगा आपके साथ ये वारदात कैसी है और आपको कितना नुकसान हुआ इस हवाले से। जी सर, मैं शाम के मैं और मैडम कवरेज करने के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में यही जो मौजूदा जगह ना, ये शहरों पोला सिटी जड़ावाला का इलाका है, जहाँ से हम कवरेज करने के लिए आए। तो दो मुसल्लह अफराद पिस्टल समेत उन्होंने हमें डराया धमकाया। तो हमें इसी रास्ते जो बैक साइड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपका कैमरा मुझे दिखा रहा है, हमें पीछे की तरफ लेके चला गया और हमें कह रहा है कि हमें पुलिस के मुलाजिम है, अब हमने आपकी तफ्तीश करनी है। जब ये मामला था हमने देखा, जो मैंने कहा जब पुलिस वाले हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उन्होंने पहले मैडम को डराया धमकाया, इसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। ये शाम 7 बजे का टाइम है, तो मैडम ने चीखो पुकार की, तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा नहीं आप आराम से बैठ जाएं, ठीक है, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको थाने लेके जाएंगे। मैडम ने कहा कौन से थाने में लेके जाए, उन्होंने कहा तू इतनी बड़ी रिपोर्टर है तू, ठीक है ना। तो उसने कहा अपने कार्ड चेक कराओ। जब हमने अपने कार्ड चेक कराए, उनको मीडिया कार्ड चेक, मैडम ने चेक कराया, मैंने कार्ड चेक कराया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमारे लोगो पकड़े, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमारे कैमरे पकड़े, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने कहा आपकी तलाशी दो, हमने आपकी तलाशी लेनी है। जब मेरी तलाशी ली, मेरे वारंट थे तकरीबन 30,000 थे, वो मेरा आईडी कार्ड था, मेरा मोबाइल था, सब कुछ लेके चले गए। तो बस आपको क्या बताऊँ कि जब मेरा कैमरा छीना गया तो मेरे हालात ऐसे, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये सीवी है मेरी। सुबह से मैं 15 जगह पर गया हूँ अपनी सीवी लेके, अपने बच्चों का रिज़्क लेने के लिए गया हूँ, ठीक है ना। कैमरे मेरा रिज़्क था, कैमरे के साथ में अगर काम करता, मेरे बच्चों का रिज़्क है, ठीक है ना। तो सुबह के दर बदर ठोकरें खाने के बावजूद मुझे एक भी बंदे ने नहीं कहा कि आपको 10 या 15 या 20 हज़ार के सिलसिला में हम अपने पास नौकरी रख लेते हैं। तो मेरी आला हुकाम से अपील है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मेरी अपील है कि हमारे साथ जो भी ज़्यादती हुई है, जो भी डॉक्टरों ने हमारे साथ ज़्यादती की है, ठीक है ना, हमारा जो भी सामान है बराए मेहरबानी अपने अदारों से कहें, CPO DPO से कहें, SP DSP SHO सिटी जड़ावाला से कहें कि हमारी रिकवरी कराई जाए, ताकि हम अपने बच्चों का रिज़्क अपने अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से कमा सकें और अपने बच्चों की नशोनुमा कर सकें। आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी, कोई FIR वगैरह हुई? जी सर, मैंने एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन वही बात जो लोगों के साथ होती है, सहाफ़ियों के साथ भी वैसे ही हुआ। 5 तारीख का मेरा वकूआ है, ठीक है। 5 तारीख का जब मेरा वकूआ, मैं 5 तारीख के आज तक चक्कर लगा रहा हूँ, कहीं SP के दफ्तर लगा रहा हूँ, कहीं DSP के दफ्तर लगा रहा हूँ, कहीं मैं SHO के दफ्तर लगा रहा हूँ। क्या है, सब अच्छे की मुझे अब कह रहे सब अच्छा हो जाएगा सब अच्छा। ये कब होगा? क्या सहाफ़ी झूठियाँ तसल्लियाँ मिल रही हैं आपको? जी सर, मुझे झूठियाँ तसल्लियाँ हो रही है। जब अच्छा हो जाएगा, कब अच्छा होगा? जब मेरे बच्चे मांगने पर मजबूर हो जाएंगे या मैं मांगने पर मजबूर हो जाऊँगा। आप परेशान हो, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपके साथ अच्छा तावन होगा। पुलिस ने अभी इनके साथ कोई अच्छा तावन नहीं किया। ये सहाफ़ी है, जड़ावाला की ये आँख है, जड़ावाला के जो जराइम को उजागर करते हैं। शायद ये कोई किसी ने ज़ाती रंजिश की वजह से किया हो या डाकुओं ने इनके साथ ऐसी हरकत की हो। हमारे साथ मैडम भी मौजूद है, मैडम भी बहुत अच्छी रिपोर्टर थी जिनके साथ ये हादसा हुआ, ये पेश आया। इनका ये कहना है कि हमारी आला काम से अपील है कि हमारी दादरसी की जाए और जिन लोगों ने ये काम किया उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी।